नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये इस तरीके की जानकारी है कि ये जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। इस तरीके की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये जानकारी है, ये आपने देखा होगा जो लोग मुहर्रम मनाते हैं, आपने देखा होगा मुहर्रम में तो उस समय पे जो कि ताजिए वगैरह होते हैं ये सारे करबला में ले जाए जाते हैं। तो ये आपने सुना होगा, देखा भी होगा। तो इसमें ये बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं वहाँ मतलब इस्लाम धर्म के ज़्यादा जाते हैं, तो मैं आम लोगों के लिए एक बता रहा हूँ। और ये अगर आपको कई बार समस्या जो है आपकी हल हो जाती हैं, ये वो वीडियो है, आपको सुनना चाहिए। इसमें मतलब ये नहीं है कि कोई धर्म विशेष का कुछ हो, ये मतलब सर्वधर्म समभाव वाली बात है। तो सभी धर्म का मतलब आदर करें, मतलब उस तरीके की है ये। तो इसमें जो मैं बताता हूँ किसी की व्यक्ति की बता रहा हूँ जो कि आप उन्हें हिंदू मान सकते हैं, सीधी सी बात ये है, चाहे वो SC ST वर्ग में हो। पर तो वो क्या था कि उनके मतलब जैसे पुराने टाइम में शादी वादी हो गई उनकी, तो कोई काम धंधा उनको मिल नहीं रहा था और कभी छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे। ये भी बिल्कुल साथ के साथ बता रहा हूँ मैं कि जो घटना है और देखी हुई घटना है, ये किसी के साथ हुई है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसमें क्या होता है कि वो जो जिनकी मैं बता रहा हूँ वो दिल्ली में रहते थे। तो जगह बताता नहीं मैं इसलिए कि क्योंकि फिर लोग वो करते हैं कि भाई आप पूरा ही बता देते हो, तो ऐसे तो फिर वो कमेंट डालते हैं। जैसे एक बार मैंने किसी का बता दिया था पहले कि इस तरीके के इस एरिया में भगत हैं, तो वो शायद उन भक्तों के ही कमेंट आए थे कि आप ऐसे मत बताया करो, मतलब जो उनका काम धंधा बंद हो जाएगा ऐसे करके। तो इस तरीके फिर हमने बंद कर दिया इस तरीके के लोग बताने। तो क्योंकि किसी का काम रुकता है वो भी ठीक नहीं है। तो विषय जो हमारा ये है कि वो है ये कि वो काफ़ी परेशान थे, मतलब खाने खाने को भी, कभी नौकरी लगी नहीं लगी, 6 महीने बैठे होते थे। और थोड़ी पुरानी बात है वो भी। तो क्या होता है कि वो परेशान हो गए, तो किसी ने जैसे बताया, और काफ़ी दोस्त होते हैं कुछ, जैसे मुसलमान दोस्त भी होते हैं कुछ ऐसे, तो उनसे बोला, किसी ने बोल दिया उनमें से कि भाई वहाँ भी आप दुआ मानोगे तो ऐसा हो जाता है। तो और परेशान आदमी होता कहीं पहुँच जाता है, ये मानना पड़ेगा आपको। तो अब उन्होंने क्या करा कि क्योंकि काम धंधा चल नहीं रहा, तो उन्होंने कहा दुआ ही मांग के देखता हूँ, हालांकि वह करना कुछ नहीं होता ना, उन्होंने कुछ करा। तो वो पहुँच गए तो दिल्ली में, मतलब जो कि उन्होंने जगह बताई थी वो मतलब सफदरजंग के पास है, करबला बोलते हैं उसको, मतलब निजामुद्दीन वगैरह से जो ताजी होते हैं सारे वहीं जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया कि मतलब जो ताजी होते हैं, जो होते हैं वो मुहर्रम के टाइम पे जाते हैं, तो वहीं उन्हें मतलब करा जाता है, जगह दी जाती है वहीं पे उस करबला के अंदर, मतलब गड्ढे वगैरह खोदते हैं वहाँ पे उनको, मतलब समाधि जैसी होती है उस तरीके से कर देते हैं उन्हें। तो वहाँ जो बाकी इस्लाम धर्म के होते हैं सब उन्हें मतलब जैसे अपने मिट्टी देते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी, तो वो सवाब का काम होता है वास्तव में ही। तो ऐसे उनको किसी ने बता दिया, तो वो भी पहुँच गए और जूते वूते उतार के अंदर जाते हैं उसमें, ऐसा है। तो वो चले गए अंदर और तो ढूंढ रहे थे वो, मतलब बहुत सारी जैसे होती हैं, कहीं किसी की कोई किसी की, तो वो तो ज़्यादा इस्लाम धर्म वाले बता पाएंगे। तो उन्होंने किससे पूछा उन लोगों से, तो किसी ने बताया कि भैया जो इमाम हुसैन होते हैं, इमाम हुसैन और इमाम हसन साहब हैं, तो दोनों भाई हैं। तो उन्होंने बोला इमाम हुसैन जो है वो मतलब उनके राजा माने जाते हैं, सुल्तान माने जाते हैं, तो उनकी वो पदवी है राजा की, मतलब। तो किसी से पूछा तो उन्होंने बोला ये वाला जो ताजिया है ये इमाम हुसैन साहब का है और इस पे आप कर सकते हो, जो वो पूछ रहे थे करने के लिए। तो उन्होंने कहा आप इस पे करो, तो वो लोग भी करते हैं। तो ये बिल्कुल वास्तविक बात है। तो उन्होंने जैसे वो बताई, उन्होंने 2-4 बार, गिनती नहीं होती उसकी, वो अपनी मर्ज़ी से जितनी दफ़ा भी वो, जब तक उसको मतलब सामान नहीं जाता उसमें, तो वो उसका करते रहते हैं। जैसे गड्ढा खोद देते हैं कबर टाइप से, तो उसमें वो लोग करते हैं। तो कोई मेरी बात का बुरा ना माने, क्योंकि मेरे को भी पूरा पता नहीं है कि किस तरीके से क्या बोलते हैं उसको, तो इसलिए क्योंकि अदब की बात है ये, और हो सकता है मैं अदब ना कर पा रहा हूँ उनका। तो उनको वो मतलब हाथ से जो थे डालने लगे, उनको मिट्टी वगैरह उनको चढ़ाने लगे। बहुत सारे लोग थे इस्लाम धर्म के भी, सब करते हैं वो सब, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किससे वो करे फ़र्क, वहाँ सब एक होता है। तो इसी तरीके से वो करने लगे, क्योंकि जब वो करने लगे करके उन्होंने प्रार्थना मानी कि भगवान मेरी रोजी रोटी, ऐसे बोला, क्योंकि हिंदू आदमी है बेचारे, क्या बोलेंगे। उन्होंने उनसे बोला कि हे इमाम हसन साहब, और मेरा भी कुछ मतलब करम करो, मेरे पे कृपा करो, मैं तो बहुत परेशान हूँ रोजी रोजगार से, मतलब, और बच्चे भी थे उनके एक आध, तो खाना पीना चल नहीं पा रहा है, ऐसे करके उन्होंने जो भी दुआ मानी ये बताया उन्होंने कि हमने दुआ मानी भाई। और फिर वो आ गए, दुआ मान के अपने आ गए, उन्होंने कुछ करा नहीं, मतलब कहने का मतलब। और उसके 1-2 हफ्ते बाद फिर कहीं से मतलब जैसे नौकरी भी जा रहे थे ढूंढने, तो उनको कुदरती मिल गई।
और वो नौकरी भी ऐसी मिली। नौकरी मिलना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, पर जहाँ पे उन्हें रखा था मतलब उस तरीके से गए थे वो तो प्राइवेट के तरीके से, पर वहाँ उन्हें सरकारी टाइप का जैसे लिमिटेड होता है वो कर दिया उनको कुछ दिन में, यानी कि पक्का कर दिया एक तरीके से, उस कंपनी की तरफ से लिमिटेड हो गया, जो कि बुढ़ापे तक चलती है। ऐसी नौकरी उनको मिल गई, ये बिल्कुल असली बात है। तो जबकि उनका मतलब कोई चांस ही नहीं था, कोई काम अच्छा करा उन्होंने, उनको मतलब वो बता दिया कंपनी वालों ने, तो वो आज भी उसी बात को मानते हैं और लोगों को बताते हैं। तो उन्होंने हमें ही बताया कि इस तरीके से आप लोगों को बताओ, ताकि जैसे मेरा दुख हो रहा है नौकरी चाकरी का और आर्थिक स्थिति बहुत डाउन थी और मैं सही हो गया हूँ, तो ये पता लगना चाहिए, कोई गुप्त बात ना जानी चाहिए। तो और बहुत सारे हिंदू जो होंगे बेचारे मंदिरों में जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं इधर उधर, तो उनको आप ऐसे बताओगे तो हो सकता है किसी का वहाँ से भला लिखा हो, भाई मालिक ने जैसा लिखा हो, जिसका जहाँ से वहीं से होता है। कोई किसी मंदिर से होता है, किसी का कहीं से, किसी का देवता से होता है, और कईयों का देवता से भी नहीं होता, तो वो ऐसी जगह जा सकते हैं जो कि करबला बोलते हैं उसको। वहाँ वो ताजिए जो हैं सिराए जाते हैं, मतलब गड्ढे खोद के उनको रखा जाता है उसके अंदर, और मतलब बना देते हैं उसके अंदर, और वो डालते हैं क्या नाम उसको जो हाथों से, तो इस तरीके से उनको मतलब अदब के साथ करते हैं वो। तो वही होता है, वहीं दुआ मानी जाती है मिट्टी देते हुए, और बताते हैं कि वो पूरी दुआ होती है, उनकी हुई थी। तो वो बात मैंने वीडियो बताई है आपको। किसी को अच्छी लगे तो अच्छी बात है, अच्छी ना लगे तो इस कान से सुन के उस कान से निकाल दें, मेरा तो मकसद ही है। पर क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बीमारी भी हो, किसी को कुछ, किसी का बरकत नहीं हो रही, किसी को कुछ नहीं हो रहा मान लो, और हो सकता है कि वहाँ जाने से उनकी कृपा से हो जाए। पर वो उन्होंने मुहर्रम का ही दिन बताया था, वो वहाँ पहुँच गए थे, मतलब उस तरीके से भीड़ भाड़ में अपने पहुँच गए थे वो, कैसे न कैसे करके साइकिल वाले दिन से गए थे, तो उन्होंने कहीं खड़ी उड़ी करके और अंदर चले गए थे और कर आए थे, मतलब इस तरीके की बात थी। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।